आज दिनेश मेहरा आज की डेट 4 अगस्त 2022 को आज अपने आप से वादा करता है, जो देखने लग रहे हैं उनसे ये वादा करता है 2025 तक आप मुझे देख लेना, कहीं ना कहीं मैं भी एक सक्सेसफुल पर्सन रहूंगा। और ये मेरा खुद का विश्वास है और खुद का वादा और आप लोगों से वादा है। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मैं आपका दोस्त मैक्स आगो मोटिवेशनल स्पीकर पूरे हिंदुस्तान में टहल रहा हूं और हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूं और उनसे जानने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग से लोगों की ज़िंदगी बनती है कि नहीं बनती है। आज एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो बिलोंग तो करते हैं राजस्थान के झुंझुनू से, लेकिन रहते हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में, जिनका नाम है दिनेश मेहरा। तो आइए आज इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं तीखे सवाल कि क्यों इस इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने कदम रखा है। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि ITI करने के बाद पगला वगला गए थे या फिर पागल कुत्ते ने काट रखा था जो नेटवर्क मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री में आपने अपने आप को लाया? देखो मैं इतना बोलूँगा सर, जो आप बोल रहे बिल्कुल कहीं ना कहीं ये मेरे लिए सही भी हुआ कि पागल कुत्ते ने काटा। और मैं इतना बोलूँगा नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है हर एक पर्सन के लिए, चाहे वो ITI से बिलोंग करता हो, वो जॉब पर्सन से बिलोंग करता हो, किसी भी फील्ड से बिलोंग करता हूँ। इतना सजेस्ट जरूर करूँगा, अगर जिस बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग कुत्ते ने काट लिया तो समझो उसकी टोटल लाइफ चेंज हो सकती है, साथ में उसकी आने वाली जनरेशन की भी लाइफ चेंज हो सकती है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी। क्या मिल गया भैया, ऐसा क्या मिल गया यार? कौन सा हीरा आपके हाथ आ गया कि आज इतने मुस्कुरा करके इतनी मस्ती की चाल में आप जो है ITI को जो है क्या कहते हैं दरकिनार करके आज आप बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की? क्या लगा हाथ आपके? देखो सर, एक चीज़ बोल जाती है नेटवर्क मार्केटिंग या फिर किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, अगर अपन किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे अपने पास दो वे होते हैं स्टार्टअप करने के। एक होता है इन्फॉर्मेशन के बेस पे, एक नॉलेज के बेस पे। अगर जो बंदा इन्फॉर्मेशन के बेस पे स्टार्टअप करेगा वो हो सकता है कुछ टाइम के लिए चले, बट जो बंदा नॉलेज लेके आएगा तो वो किसी भी फील्ड में चल जाए, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो बंदा नॉलेज लेके आएगा वो लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा और अपनी पूरी लाइफ सफल कर सकता है यहाँ पे। तो आप इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आए हैं कि नॉलेज के हिसाब से? भाई मैं आपको लग रहा हूँ कि बिल्कुल खुश मिजाज हूँ, साथ में मैंने इतना डिसीजन लेके मैं खुश हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं नॉलेज के साथ ही आया हूँ तभी मैं, और मेरे को इतना विश्वास है कि आने वाले टाइम के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिस इंडस्ट्री के अंदर हूँ या जिस कंपनी के अंदर हूँ मैं, आने वाले टाइम के अंदर मिस्टर मेहरा जी का नाम जरूर गूंजेगा, ये मैं करके दिखाऊंगा। आपकी खुशी से तो मुझे लग रहा है कि सचमुच में आपको पागल कुत्ते ने काट रखा है, तभी आप इस तरह की बात कर रहे हैं। वास्तव में बताइए क्या है हकीकत नेटवर्क मार्केटिंग की? क्या सचमुच में लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती है? बिल्कुल बदलती हैं सर। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री, देखो एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं आपको, अमीर इंसान के पास अमीर होने के लिए काफ़ी रास्ते हैं, बट अपने मिडिल क्लास के पास या फिर जो बड़े ड्रीम्स हैं जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास एक नेटवर्क मार्केटिंग अगर आने लग रही तो उसके पास एक गोल्डन चांस, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी पूरे ड्रीम्स पूरे कर सकता है, लाइफ चेंज कर सकता है। जो बंदा समझ गया समझो उसकी आने वाली जनरेशन भी कामयाब है यहाँ पे। लेकिन ये तो चूना लगाने का धंधा है भैया, टोपी पहनाने का धंधा है भैया, बेवकूफ़ बनाने का धंधा है भैया। भैया इसमें लोगों को फंसाने का काम किया जाता है भैया। भैया अपना काम अपने पास ही रखो और हमको मत ज्ञान दो यार, हमको सब पता है, मैंने दुनिया देखी है, मेरे बाल ऐसे नहीं पके हैं। हाँ अच्छा चलो अच्छी बात है, आपको दुनिया देखिए, बट मुझे एक छोटी चीज़ बताओगे, नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या? जुड़ने जुड़ाने का धंधा है। जुड़ने जुड़ाने का धंधा है। अच्छा किस बेस पे बोलने लग रहे हो आपकी जुड़ने जुड़ाने का धंधा है ये? अरे भाई देखते हैं लोग आते हैं टोपी पहनाते हैं, चाचा दादा ये ले ला वो ले ला, ऐसा कर ला वैसा कर ला, तो हमको लगता है यार कि हमारा पड़ोसी जो था उसका 20,000 फंस गया, एक और था चाचा के लड़के थे उसका 30,000 फंस गया। लोग ऐसे फंसे हुए हैं, कुछ होता हुआ था नहीं, बताए कि चाचा हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आज घर पे बैठे दांत निपोड़ रहे हैं। देखो अभी मैंने आपको जस्ट एक चीज़ बताई कि इन्फॉर्मेशन नॉलेज, बंदा नॉलेज लेके आएगा, चाहे वो चाचा आए, चाहे भतीजा आए, चाहे भाई आए, बंदा नॉलेज, देखो जैसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा इस इंडस्ट्री से तो मैं आपको पूरी नॉलेज दूंगा, आपको समझ आ गई ये चीज़ें तो ऑब्वियस बात आप करोगे। बंदे को अपन क्लियर करके लेके आएंगे, अगर जिस बंदे को क्लियर करेंगे कि भाई तेरे को ये मिलेगा ये करेगा, तो बंदे को क्लियर होगा। एक चीज़ बोल जाते वाही, अगर वाही क्लियर हो जाता है तो हाउ ईजी हो जाता है, क्यों करना ये क्लियर कर लो। नेटवर्क मार्केट से आपको क्या मिल सकता है, फिर चाहे चाचा बोले, चाहे भाई बोले, चाहे भतीजा बोले, बंदे को क्लियर होगा मेरे को विजन ये है, मेरा टारगेट, मेरे को वहाँ पे जाना। फिर आपको पता है रिजेक्शन, लोगों का डिमोटिवेट, ये तो नॉर्मली आना। आप क्लियर होके आए थे कि धोखे में आए थे? मैं बिल्कुल क्लियर होके आया हूँ, मेरे को पता है मेरे को जो चाहिए ना। देखो मैं एक छोटी सी इंट्रोड्यूस करूँ आपको, मेरा जब से मैं समझदार हुआ हूँ, जब करियर की बात हुई है, भविष्य की बात हुई है, तब से मैंने एक स्टेटस देखा, वहीं से मेरा माइंडसेट चेंज होकर मेरा एक ड्रीम्स बन गया। बाकी छोटे मोटे घर कार ये तो अलग ड्रीम्स है, बट मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं कहीं भी जाऊँ
दुनिया के अंदर, अपने इंडिया के अंदर सबसे बड़ा मेरा ड्रीम यही है कि मैं इतना कुछ नेम फेम बना लूँ, मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आए जिससे मैं पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी जाऊँ, मेरे को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ना पड़े, लोग खुद बता दें कि भाई ये दिनेश मेहरा है, ये वो है और ये करता है। तो यही काम काहे करने लगे यार? नेटवर्क मार्केटिंग ही भला आपको मिली, नाच नौटंकी मुजरा दुनिया भर के लोग करके आज टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर कहाँ कहाँ जाके नौटंकी करके लोग नेम फेम बना, उस पे काहे नहीं चले गए मेरे भैया? उस पे जाते पगलाइती करते, नाच नौटंकी करते, मुजरा करते, जिंदगी बन जाती। यहाँ नेम फेम कहाँ मिलने वाला है यार? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने बताया मेरे को और अदर फील्ड बताई, फिल्म इंडस्ट्री, सॉन्ग, डांसिंग, अदर कुछ भी, उनमें यहाँ तक मैं हो सकता हूँ सिंगल पर्सन कामयाब हो सकता था, मैं सिंगल की लाइफ बना सकता था। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा गोल्डन चांस है, मैं अपने साथ साथ हज़ारों लोगों को कामयाब कर सकता हूँ, उनका भी एक अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, वो भी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। अब आप बदल गए। अभी तक आप कह रहे थे कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने कि ये दिनेश मेहरा है, अब आप कह रहे हैं कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगी क्यों झोल मोल कर रहे हो यार? क्यों लोगों को बरगला रहे हो? क्यों लोगों को गोल गोल घुमा रहे हो भैया? अरे भाई, पहले खुद की होगी तभी तो दूसरों की चेंज कर पाओगे। जब तो यही तो लोग कहते हैं ना, यही तो लोग कहते हैं पहले खुद की जिंदगी बदल लो तब तो हमारे पास आओ, ये न्योता लेकर के, निमंत्रण लेकर के। पहले ही आप पहुंच जाते हो जिंदगी बदलने के लिए, पहले खुद तो बदल लो यार। देखो, नॉलेज लो बंदा, काहे कोई भी हो बंदा, जैसे एक चीज़ बोलते हैं कम्युनिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। सिंगल पर्सन चलता है मतलब काफ़ी, जैसे मालूम अकेला चलूँ तो मैं चलूँगा 2 मंथ करूँगा, 4 मंथ करूँगा, डिमोटिवेट है कि मैं रुक जाऊँगा। बट मैं अपने दोस्तों को सपोज मालूम मैं दोस्तों के साथ लिया, उनके भी ड्रीम्स उनको क्लियर हो गए मेरे जैसे। अगर मालूम मेरे को 1% भी डिमोटिवेट आया तो वो बंदे मेरे को साथ सपोर्ट कर, कहने को मतलब कम्युनिटी के अंदर अपन ना करेंगे तो भी कर सकते हैं वो चीज़। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे अपन खुद कामयाब होने के साथ साथ अपने फ्रेंड सर्किल, रिश्तेदार, एनी वन पर्सन को साथ में लेके कामयाब हो सकते हैं, साथ में एक कम्युनिटी के साथ। कितना बिलीफ सिस्टम है आपका इस इंडस्ट्री के अंदर? बातें तो बड़ी खतरनाक कर रहे हैं, चेहरे पे पूरी स्माइल भी है, जरा भी संकोच नहीं, गिलवा नहीं, सिका नहीं, कुछ कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है आपको। और कितना विश्वास है आपका इस इंडस्ट्री पे कि यहाँ से यार जरूर झंडा गाड़ेंगे? विश्वास फर्स्ट ऑफ ऑल खुद के ऊपर है, सेकंड अपने इस इंडस्ट्री के ऊपर है। क्योंकि एक चीज़ बोल जाती है, अपलाइन लोग कहाँ गए? भाड़ में। चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, पहला खुद के ऊपर, साथ में अपने टीम्स अपलाइन और साथ में अपने इंडस्ट्री के ऊपर। क्योंकि एक चीज़ बोल जाती है, अपलाइन हो या फिर इंडस्ट्री हो, अगर जब तक इंसान को खुद पे विश्वास नहीं होगा, वो चाहे दुनिया का कोई भी इंसान आ जाए उसको कामयाब नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। एक चीज़ बोल जाती है, अगर अपने को भगवान पे विश्वास है तो अपने को वही मिलेगा जो ऊपर वाला देना चाहेगा। बट अगर अपने को खुद पे विश्वास है तो अपन वो चीज़ अचीव कर सकते हैं, वो अचीव कर सकते हैं जो अपन चाहते हैं, खुद के ऊपर बिलीव के ऊपर। क्योंकि बंदा खुद के बिलीव के ऊपर वो चीज़ इतिहास रच सकता है, वो चीज़ कर सकता है। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, जैसे राइट्स ब्रदर्स हैं, उनको खुद के ऊपर बिलीव था, उन्होंने एक चीज़ बोली कि भाई हम लोग को हवा में उड़ाएंगे। बट उनका लोगों ने मजाक बनाया, उनको ये बोला भाई पागल आ गए हो क्या, मतलब लोग को हवा में उड़ाने की बात कर रहे हो। बट उनका कॉन्फिडेंस, उनका बिलीव सिस्टम खुद के ऊपर इतना था कि आज उन्होंने लोग को हवा में उड़ा दिया, जैसे एरोप्लेन। मानते हो कॉन्फिडेंस? हिंदुस्तान में बहुत सारे भाई आपको देख रहे हैं, क्या एज है आपकी? मेरी एज यही 19 से 20। 19 से 20 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग आपको समझ में आ गया कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। लेकिन बहुत सारे पढ़ोका, बहुत सारे अच्छे लिटरेट पर्सन बड़ी अच्छी अच्छी किताबें घोल कर पी गए हैं, उनको समझ नहीं आता ये इंडस्ट्री, उनको ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझ में आता है। जबकि आप जानते हो कि यही इंडस्ट्री ऐसी है जो सबकी ज़िंदगी बना सकती, सुधार सकती है, बेहतर कर सकती है। उनको क्या पैगाम देना चाहोगे आप? देखो, मैं इतना बोलना चाहूँगा, एजुकेशन लेना अच्छी बात है, बट मैं एक छोटा सा सजेस्ट करना चाहूँगा आपको। एजुकेशन, पढ़ना लिखना और कामयाबी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कामयाबी आपके स्किल्स के बेस पे आएगी, आपको किस फील्ड में स्किल बेटर है उस फील्ड में आपको कामयाबी मिलेगी। एंड सेकंड, अगर कामयाब होना है, नॉलेज लो, स्टडी लो, एजुकेशन लो, उतना लो जितना आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पाओ। नौकरी लेने के लिए, कामयाब होने के लिए कभी ना पढ़ो जी। पढ़ने के एक चीज़ बोल जाती है, खासकर मैं अपने इंडिया का ये नहीं बोलूँगा एजुकेशन सिस्टम गलत है, बट कहीं ना कहीं गलत भी है ये। नहीं, बोलने में क्या दिक्कत है? एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल गलत है, नौकर बनाया जाता है लोगों को। क्योंकि अपन स्कूल चले जाए, कॉलेज चले जाए, एकेडमी चले जाए, चाहे बड़ी बड़ी एकेडमी जहाँ पे मंथली लाखों लाखों फीस है, वहाँ पे भी बंदे को यही सिखाया जाता है कि यहाँ पे आप लाख रुपए की फीस देके आने वाले टाइम के अंदर 20,000 की नौकरी कैसे अचीव कर सकते हैं। अरे भैया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलाने वाले, सोशल मीडिया पे नेम फेम बनाने वाले, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर सिर्फ लोगों को नौकर बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ गया? लोगों की जिंदगी में बिजनेस कहाँ गया? एंटरप्रेन्योर कहाँ गया? ये कहाँ गया? इसके बारे में क्यों नहीं कराते हैं? क्यों नहीं कराते इसके बारे में? एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है। बस आपसे जब से अपन स्टडी करने लग रहे हैं, फिर फादर फैमिली जो भी अपने रिलेटिव पहले से पढ़ने आने लग रहे हैं। आज मैं कॉलेज कर रहा हूँ तो कॉलेज में मेरे से पहले जो करने लग रहे हैं उनको भी यही सिखाया जा रहा है।
वही सिलेबस मेरे को पढ़ाया जा रहा है। और अम्मा बाबू भी कहते हैं बेटा पढ़ लिख बन जा नौकर, पढ़ लिख ये फॉर्म भर वो फॉर्म भर, ऐसा कर वैसा कर। देखो मम्मी पापा, दुनिया के अंदर ऐसा कोई मम्मी पापा नहीं होगा ये चाहिए हमारा बच्चा कामयाब ना हो, बट कहीं ना कहीं वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उनको उतनी नॉलेज है, उनको ये पता है कि बच्चा कामयाब नौकरी लग गया तो उसकी लाइफ सेट हो सकती है। अगर उनको ये चीज़ समझ आ जाए फैमिली को, मम्मी पापा को, कि भाई एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से अपना बच्चा कामयाब हो सकता है, सक्सेस हो सकता है, मैं इतना बता सकता हूँ। मम्मी पापा को ये चीज़ समझा दोगे ना, आपको 100% सपोर्ट करेंगे, आपको खुद बताएंगे भाई तू नेटवर्क मार्केटिंग कर, सिर्फ समझाने की देर, क्योंकि उनको जॉब की समझ है तो इसलिए वो अपने को जॉब की फोर्स करते हैं, भाई ये पढ़ ले, वो कर ले, एग्जाम फॉर्म कर ले, वो फॉर्म निकला वो भर दे, क्योंकि उनको उस चीज़ की समझ है। अगर उनको ये समझ आएगा भी सलाह इनके लिए अपन को सपोर्ट करेंगे, इसलिए भी अपन को गाइड करने के लिए बोलेंगे, सीखने के लिए बोलेंगे। तो कब लोगों की बुद्धि हरियर होगी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, क्योंकि 2025 तक तो बड़ा स्वर्णिम युग आ रहा, आप भी जानते हो, तो बुद्धि लोगों की हरियर कब होगी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के? देखो अपने इंडिया के अंदर 75% यूथ है, फिर भी इंडिया डेवलप कंट्रीज़ के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये लोगों को सिखाया नहीं जा रहा कि आप कंट्री को कैसे आगे ले सकते हो, अपने को कैसे आगे लेकर जा सकते हो। आपने बोला कि 2025 तक इसका गोल्डन चांस है। एक छोटी सी बताता हूँ, कोई भी इंडस्ट्री आई, एनीवन, फिल्म इंडस्ट्री, सॉन्ग इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री का गोल्डन टाइम आता है, गोल्डन पीरियड आता है। कहीं ना कहीं जो मतलब मिसाइल मैन है APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने भी एक चीज़ बोली थी, इन फ्यूचर 21st सेंचुरी का जो सबसे फास्टिंग ग्रोइंग बिजनेस होगा, जो सबसे लोगों को कामयाब करेगा, वो 21st सेंचुरी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होगी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होगी। और आने वाली अभी प्रेजेंटली देखते हुए जॉब के तो हालात आपको ही पता है, एक तरह से बोला जाए तो जॉब नागमणि की तरह हो रखी है जी, जो मिल जाए तो लोग सोचते हैं मेरे को तो नागमणि मिल गई, मेरी तो लाइफ सेट है। बट रियलिटी देखा जाए तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अपने को मैटर नहीं करती कामयाबी से। अपने को जॉब ये सिखाती भाई आप अपनी नीड्स कैसे पूरी कर सकते हो, वो भी एडजस्ट करके। ड्रीम्स तो दूर की बात है। और नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले टाइम के अंदर 2025 तक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो बंदा 2025 तक इस इंडस्ट्री से जुड़ गया, गारंटी वो खुद कामयाब होगा, उसके आने वाली जनरेशन भी कामयाब होंगी। इस दुनिया को छोड़िए, आप होंगे कि नहीं होंगे 2025 तक? 101% श्योर हूँ मैं कामयाब होऊंगा, और मेरे साथ लाखों लोग कामयाब होंगे। कैमरे में देख करके ये बात आप धार सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं? ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है, मैं खुद भी कामयाब होऊंगा। और ऐसे नहीं, दिनेश मेहरा आज ये शपथ लेता है, आप सबके बीच में ऐलान करता है, ऐसे थोड़ा बातचीत करिए। आज दिनेश मेहरा आज की डेट 4 अगस्त 2022 को आज अपने आप से वादा करता है, जो देखने लग रहे हैं उनसे ये वादा करता है 2025 तक आप मुझे देख लेना, कहीं ना कहीं मैं भी एक सक्सेसफुल पर्सन रहूंगा। और ये मेरा खुद का विश्वास है और खुद का वादा, और आप लोगों से वादा है। हजारों लोग कह रहे हैं कि दिनेश मेहरा ये तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ दो, रहने दो और चले जाओ अपने ITI की दुनिया में इलेक्ट्रीशियन हो, जाओ बिजली बनाओ, पंखा लगाओ, झालर टांगो, बोर्ड बनाओ, और फालतू का काम करना बंद करके, लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का काम बंद करके जाके नौकरी करो। मैं हूँ, मेरे को पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। भाई लोग कौन होते हैं मेरे को बताने वाले? लोग तो बोलेंगे। आज मैं कुछ नहीं हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, ITI कर रहा हूँ, लोग मेरे को ये भी बोल रहे भाई अच्छी स्टडी है तेरी, अच्छे मार्क्स से स्टडी कर, तैयारी, जॉब लग जाएगी। कल को मेरी जॉब ना लगेगी तो भी ये बोलेंगे तो हमें तो पता है तू नहीं कर सकता। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, कर सकता हूँ। जो लोग आज ये बोल रहे हैं ना कि तू नहीं कर सकता, भाई आने वाले टाइम के अंदर उसकी राय बदल जाएगी। वो ये बोलेंगे हमें पता था दिनेश तुम्हारा तू कर सकता है, क्योंकि लोगों की राय हवा की तरह बदलती है। इस तरफ चली तो इस तरफ हो गए, इस तरफ चली तो इस तरफ हो गए। लेकिन आप नहीं बदलने वाले। भाई मैं नहीं बदलने वाला, ये खुद का कॉन्फिडेंस बोल रहा है, मेरा खुद का वादा है खुद से। अंदर से आवाज आ रही है, दिल से आवाज आ रही है भाई। तो हिंदुस्तान के बहुत सारे भाई आज आपको देख रहे हैं। हाँ। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया कहाँ? क्या जब आप ITI में थे या इस इंडस्ट्री से अलग दुनिया में थे, तो क्या इस तरह से आपके अंदर सेल्फ बिलीव था? हाँ, कहीं ना कहीं सेल्फ बिलीव था, बट मेरे अंदर कम था। मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था कि भाई आप कर सकते हो। जिस तरह आज आप गरज रहे हैं, हाँ। ऐसी गर्जन पहले भी थी? कोई पूछता था बेटा करना क्या चाहते, तो ऐसे ही बताते थे? क्योंकि देखो एक ऐसा बिलीव सिस्टम में इतना, जब तक मैंने इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, मेरा विश्वास इस इंडस्ट्री से इतना कॉन्फिडेंट हुआ हूँ कि ये एक मात्र ऐसी इंडस्ट्री जो ये बोलती इंसान को तू नहीं कर सकता, उसको भी ये बोलती तू कर सकता, तेरे अंदर एबिलिटी है, यानी उसका कॉन्फिडेंस जगाती, उसको सपोर्ट करती है। और ये कॉन्फिडेंस मेरा इसी इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद आया है। जो आंखों से नहीं देख सकता, जो पैरों से चल नहीं सकता, जिसके हाथ नहीं है, जिसके जुबान नहीं है, जो पूरी तरह से कहीं ना कहीं डैमेज है, हैंडीकैप है, क्या ऐसा भी इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर ज़िंदगी बना सकता है? बिल्कुल। देखो मैंने अभी आपको बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो हैंडीकैप हो, चाहे वो एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे उसके हाथ ना हो, चाहे पैर ना हो, सांसें चलनी चाहिए बस, चाहे उसकी आंखें ना हो, बंदा समझ रहा है, बोल सकता है, या फिर अगले को ना बोल के भी समझा पा रहा है,
वो बंदा भी कामयाब हो सकता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री जेन्युइन है। हर एक सिंगल पर्सन के लिए अपॉर्चुनिटी कोई भी कर सकता है। हिंदुस्तान का कोई भी बंदा अगर आपके पास कॉल किया, क्योंकि नंबर तो डिस्क्रिप्शन में आपका जाने वाला है, कोई फ़ोन करके अगर आपकी बैंड बजाना चाहेगा और आपसे कहेगा कि आज मैं इसकी बैंड बजाता हूँ, कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, सामना कर पाएंगे? अरे भाई, हमने इंसान हारता कब है? जब वो खुद से हार जाता है। मेरे सामने से कोई भी बंदा आ जाए, कोई भी कुछ भी बोले, भाई मैं जितना बता सकता हूँ ना, अगले बंदे को क्लियर करके बोलूँगा। मैं इतना बता सकता हूँ भाई, जो बंदा मेरे से कनेक्ट करना चाहे, जिसका कोई भी इंडस्ट्री को लेके कन्फ्यूजन हो, ऑब्जेक्शन हो, फ्रॉड हो, ऐसा कुछ भी, मेरे साथ कॉल करे। मैं उनको इतना बता देता हूँ, मैं उनको इतना समझा दूंगा, वो लास्ट में खुद संतुष्ट होकर कॉल करके बोलेंगे भैया हमें विश्वास हो गया कि इस इंडस्ट्री में अंदर कामयाब हो सकते हैं। तो आज जो हिंदुस्तान के कोने कोने के बहुत सारे भाई आपको देख रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों का दिल मचल गया हो आपकी बातों को सुनकर, आपका कॉन्फिडेंट देखकर। आप वो बंदा आपके साथ आना चाहता है, गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, वुमेन हो, पुरुष हो, महिला हो, कुछ भी, क्या संदेश रहेगा उनके लिए? अगर वो आए तो किस उम्मीद से आपके पास आए वो? देखो, मैं इतना ही बोलूँगा, जो बंदा मेरे साथ कनेक्ट होके इस इंडस्ट्री से या फिर किसी भी पर्सन के साथ इस इंडस्ट्री में कनेक्ट होके जाना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वाई क्लियर कर लेना। क्योंकि वाई क्लियर होगा तो आपको चाहे लोग कुछ भी बोले, चाहे डिमोटिवेट आए, चाहे कुछ भी आए, वाई क्लियर होगा, आप नहीं रुकने वाले। और फर्स्ट ऑफ ऑल खुद पे विश्वास रखना, और जिस पर्सन के साथ जुड़ने लग रहे हो, चाहे मेरे साथ जुड़ो, चाहे दूसरे पर्सन के साथ जुड़ो, उस पर्सन पे विश्वास रखना। क्योंकि वो पर्सन आपका कभी भी ये नहीं चाहेगा तुम कामयाब रहो, वो चाहेगा कि आप उसके साथ कामयाब हो। ये एक ऐसी इंडस्ट्री साथ लेके अपन चलेंगे तो ज़रूर कामयाब हो सकते हैं और कर भी सकते हैं। ये 10 दिन 20 दिन जो काम करते हैं, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, ये क्या सिस्टम है? आते हैं लोग 4 दिन 10 दिन देखे कुछ नहीं है, पैसा काम करना बंद कर देते हैं लोग, फिर नेटवर्क मार्केटिंग गलत कहते हैं। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग कहीं भी गलत नहीं है, ये लोगों का स्वभाव या फिर लोगों के एक्सपीरियंस ने इसको गलत बना दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं 100 में से 90% लोग इस इंडस्ट्री में मोटिवेट होके, पैसा देख के या फिर ड्रीम्स बड़े करके आते हैं। उनको ये लगता है कि वो एक चीज़ सुनिए ना, अपने आम भाषा में कहावत है कि हथेली में सरसों उगाना, वो किसी भी फील्ड में नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं सच है। अगर आप चाहते हो भाई आज मैं कुछ नहीं करने लग रहा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करूं और मैं 1 मंथ के अंदर 1 लाख रुपए कमाऊं, वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है अगर आप उसके लायक मेहनत करो। मेहनत के ऊपर डिपेंड है। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर 1% कामयाब है ना, तो 1000 भी कामयाब हो सकते हैं। कोई भी असफल नहीं है। मेहनत करेगा, जो पैशन के साथ आएगा, धैर्य रखेगा। क्योंकि वो चीज़ सुनिए ना कि कामयाबी स्ट्रगल और धैर्य दोनों चीज़ें मांगती है। अगर वो बंदा दोनों के पास है तो वह चाहे जुड़ा रहा 1 मंथ के अंदर नहीं, 2 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर, 2 साल के अंदर, अगर कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर साथ मेहनत करता और जुड़ा रहा, वो 101% कामयाब होगा। ये मैं चीज़ गारंटी बोल रहा हूँ। तो भैया देख रहे हैं, आज मेरी बातचीत हो रही है दिनेश मेहरा सर से। रहने वाले तो राजस्थान झुंझुनू के हैं और फिलहाल रह रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में। सर से मिलकर के बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, डाल दूंगा, आप उनसे ज़रूर बातचीत करिएगा। और सर आपसे आज आप बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, मैं तो बहुत चार्ज हो गया, बड़ा मज़ा आ गया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर।